के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न कालजयी रचनाकारों और उनकी मुख्य रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन संत काव्य परंपरा के अग्रणी संत, सिख संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी पर। श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व, उन्होंने समाज को प्रबोधित करने के लिए जो विभिन्न यात्राएं की, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उनकी प्रमुख रचना जपजी साहब में उनके जो दार्शनिक विचार मिलते हैं, उस पर भी हम अपने पिछले व्याख्यान में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी के सामाजिक और राजनीतिक चेतना को लेकर के, क्योंकि गुरु नानक देव जिस समाज में, मध्यकालीन समाज में उत्पन्न हुए, वो 15वीं 16वीं शताब्दी का जो समय था, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मुगलों का शासन था, शासन सत्ता का धर्म भिन्न था और जो शासित जनता थी उनका धर्म भिन्न था। तो दोनों में परस्पर धार्मिक दृष्टि से, सांप्रदायिक दृष्टि से वैमनस्य की स्थिति बनी रहती थी और समाज में ऊंच नीच का, छुआछूत का, स्पृश्यता का भेदभाव बना हुआ था, जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। तो इस तरह से समाज में मानवता को नगण्य माना जाता था और अपने अहम भाव को, जातीय अभिमान को उच्च स्थान दिया जाता था, जिसके कारण समाज में अनेक विसंगतियां, अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए समाज चेता लोकनायक श्री गुरु नानक देव जी ने अध्यात्म के धरातल पर सत्य का पथ प्रशस्त किया और इस प्रकार एक महान लोक नायक के रूप में वे समाज में प्रस्तुत होते हैं। एक आलोक पुरुष थे जिनके भीतर ज्ञान का आलोक आलोकित हुआ और उस ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया, संपूर्ण संसार से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का सत प्रयास किया। मानवता के शिखर थे, मानवतावादी संत थे, मानव को श्रेयस्कर मानते थे और मानवता के सम्मुख अन्य सभी बातें, अन्य सभी सामाजिक जो विसंगतियां आदि थी, उनको तुच्छ मानते थे। और श्री गुरु नानक देव जी अपने समय की जो समस्याएं थी, उनके निराकरण के लिए निरंतर उद्यमशील रहे। वे वास्तव में समाज के एक जागरूक प्रहरी थे, समाज चेता थे। देख रहे थे कि समाज में जो विकृतियां आ गई हैं, जो रूढ़ परंपराएं, जड़ परंपराएं समाज की प्रगति में बाधक बन रही हैं, जिससे समाज का विकास अवरुद्ध हो चुका है, तो उनको कैसे दूर किया जाए, समाज को प्रबोधित कर रहे थे। और उन रूढ़ परंपराओं को, उन विकृतियों को, उन विसंगतियों को दूर करके, उनका निराकरण करके समाज में समानता का, सामरस्यता का भाव लाना, उनमें भ्रातृत्व का भाव लाना और एकेश्वरवाद का संदेश देना, ये उनकी मुख्य संदेश था या उनके मुख्य उद्देश्य था। इस तरह से एक लोक चेता, लोक नायक, युग दृष्टा के रूप में श्री गुरु नानक देव जी हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, जिन्होंने न केवल उस युग को, तत्कालीन समाज को प्रबोधित किया, अपितु उनकी वाणी आज भी और भी अधिक प्रासंगिक जान पड़ती है। तत्कालीन समाज की अगर हम विसंगतियों की बात करें तो हिंदू समाज की अपनी विकृतियां थी, अपनी रूढ़ परंपराएं थी, अपनी कुरीतियां थी और दूसरी ओर मुगल समाज की अपनी। तो दोनों ही संप्रदायों की, दोनों ही धर्मों की विकृतियों को श्री गुरु नानक देव जी ने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया और उनको दूर करने का सत प्रयास किया। हिंदू समाज में सबसे अधिक जातिगत भेदभाव था। वे जाति वर्ण व्यवस्था
जो एक समय में वैदिक काल में कर्म से मानी गई थी, वही जाति व्यवस्था मध्यकाल तक आते आते कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई। उसका आचरण कैसा भी है, अगर वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ है तो निम्न कर्म करने पर भी वे पूजनीय है, और दूसरी ओर कोई निम्न वर्ग में, निम्न वर्ण में उत्पन्न हुआ है परंतु उसका आचरण शुद्ध है, सद आचरण से युक्त है, पवित्र जीवन शैली है, परंतु उसे अपमानित ही किया जाता था, उसकी भर्त्सना ही की जाती थी। तो गुरु नानक देव जी ने जब इस तरह से समाज में जातिगत भेदभाव को देखा तो उसके उन्मूलन का और उसके स्थान पर पवित्र जीवन शैली के प्रति उनका आग्रह विशेष रूप से रहा, क्योंकि वे कहते थे कि नीचा अंदर नीच जाति, नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संगी साथ वडियां सु किया रीस, जिथे नीच संभालियनी तिथे नदरी तेरी बख्शीस। कि जो समाज में निम्न वर्ग को तुच्छ अपमान मान करके अपमानित किया जा रहा था, उसकी भर्त्सना की जा रही थी, वहाँ वे निम्न वर्ग के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं जो निम्न वर्ग के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा नीच जाति है, सबसे ज़्यादा तुच्छ जाति है, मैं उससे भी अधिक तुच्छ हूँ। तो नीचा अंदर नीच निम्न वर्ग के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग की है, उससे भी अधिक निम्न मैं हूँ। नानक तिनके संगी, कि मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ। समाज उनकी अवहेलना कर रहा है, समाज उनकी प्रताड़ना कर रहा है, परंतु मैं उस वर्ग के, उस वर्ण के साथ खड़ा हूँ। वडिया सुकिय रीस, जो उच्च वर्ग के बड़े लोग हैं उनके साथ क्या रीस करनी है, उनके साथ क्या मुकाबला, क्या ईर्ष्या करनी है। जिथे नीच संभालियनी, कि जहाँ निम्न वर्ग को संभाला जाता है अर्थात उनके साथ रहा जाता है, तिथे वहाँ पर नदरी तेरी बख्शीस, वहाँ परमात्मा की बख्शिश, परमात्मा की कृपा बरसती है। तो जहाँ निम्न वर्ग का साथ दिया जाता है, उसकी संभाल की जाती है, वहीं परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा रहती है। और ये जातिगत अभिमान ही था जिसके कारण समाज में अनेक विकार उत्पन्न हो रहे थे। उच्च वर्ग अपने उच्च वर्ग के अभिमान में चूर होकर के लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से युक्त हो रहा था, अहंकार से युक्त हो रहा था, और अपने आचरण की पवित्रता पर ध्यान न दे करके अपने कुलगत अभिमान से युक्त हो रहा था। तो इस तरह के जातिगत अभिमान से जो विकार उत्पन्न हो रहे थे, उसका पर्दाफाश श्री गुरु नानक देव जी करते हैं। वे कहते हैं जाति का गर्व न करियो कोई, कि जाति का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो सभी मनुष्यों को समान भाव से बनाया है। ईश्वर के दरबार में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया है, कि वहाँ तो कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित ये जो जातियाँ हैं, इनको लेकर के अभिमान कोई ना करे। ब्रह्मु बिंदे सो ब्राह्मण हुई, कि ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्राह्मण हैं। जाति का गर्व न करी मूर्ख गवारा। स्पष्ट शब्दों में गुरु नानक देव कहते हैं, चेता रहे हैं कि जो जाति का अभिमान कर रहे हैं, जाति को लेकर जो गर्व कर रहे हैं, वे कौन है? मूर्ख हैं, गवार हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जाति का गर्व न करियो। इसु गर्व ते चलही बहुत विकारा। इस जातिगत गर्व के कारण, अहंकार के कारण ही मनुष्य अनेक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। उसके भीतर अनेक विकृतियां आ जाती हैं, और फिर उसके भीतर जो विश्व बंधुत्व का भाव है, भ्रातृत्व का भाव है, प्रेम का भाव है,
वे मिट जाता है, वे समाप्त हो जाता है। चारे बरन आखे सब कोई, कि सब चार वर्णों की बात कहते हैं, परंतु ब्रह्म बिंदते सब ओपति होई, कि ब्रह्म के बिंदु से ही, ब्रह्म से ही, परमात्मा से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। चाहे कोई उच्च वर्ण का है या निम्न वर्ण का है, सबकी उत्पत्ति समान रूप से हुई है। सभी ब्रह्मा से ही, परमात्मा से ही, सृष्टिकर्ता के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो मानव निर्मित जातिगत भेदभाव है, जो जाति का अभिमान है, इसे नहीं करना चाहिए। और ये अभिमान मनुष्य के भीतर विकार ही लाता है, उसके अंदर विकार ही उत्पन्न होते हैं और उससे समाज का भी पतन होता है, समाज की भी हानि होती है। तो जाति का गर्व न करियो कोई, तो जाति का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए वे उसका विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं, कारण भी बताते हैं, क्यों ना जातिगत अभिमान से युक्त हो, क्यों युक्त हो, क्यों ऊंच नीच भेदभाव से युक्त हो रहे हैं, जबकि परमात्मा ने तो सबको एक बनाया है। तो वे कहते हैं माटी एक सगल संसारा, कि एक ही मिट्टी से सारा संसार, सगल अर्थात सारा, संपूर्ण, संपूर्ण संसार एक ही मिट्टी से बना हुआ है। बहुविधि भांडे घड़े कुम्हारा, कुम्हार यहाँ पर सृष्टिकर्ता के लिए, परमात्मा के लिए है, और घड़े भांडे शरीर, कि कुम्हार सृष्टिकर्ता के द्वारा ही बहुविधि अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण किया गया, अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि की गई है। और ये शरीर कैसे बना है? पंच तत्वों से मिल करके। पंच तत्व मिली देही का आकारा, कि पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको मिला करके ही इस शरीर का आकार बना है। ये आत्मा जो है उस शरीर के भीतर प्रवेश करती है जो पंच तत्वों से निर्मित है। तो सभी प्राणी इस पंच तत्वों से ही निर्मित है। सभी प्राणियों का उत्पत्ति कर्ता, सृष्टिकर्ता एक ही जीव है, एक ही परमात्मा है। तो फिर ये भेदभाव कैसा? घटी बदी को करे विचारा, कौन घटी है, कौन कम है, कौन बदी, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, इसका कौन विचार करे? तो ये तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मनुष्य के बनाए हुए भेदभाव है और ईश्वर के बनाए हुए नहीं है। इसीलिए वे क्या कहते हैं कि समाज में ये जो जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। और उस समय समाज में जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग भी विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग, जो उस समय धर्म के ठेकेदार बने हुए थे और अपने स्वार्थ के अनुसार शास्त्रों के मनगढ़ंत अर्थ कर रहे थे और भोली भाली जनता को भुला रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, तो वे उन ब्राह्मणों को भी प्रबोधित करते हैं, उन्हें भी बताते हैं कि सच्चा ब्राह्मण कौन है। वास्तव में वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें चारों वर्णों के कर्म निश्चित किए गए थे। ब्राह्मण का कर्म था अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन। वे धन कमाने के लिए, धन संचय करने के लिए नहीं था, वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और समाज में ज्ञान का प्रसार करें, वही ब्राह्मण है। और क्षत्रिय का कर्म था अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से समाज की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे। तो राजा सभी क्षत्रिय होते, तो वे क्षत्रिय क्षात्र धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करें। और वैश्य का धर्म था कि वे धन संचय करके केवल अपना ही नहीं, समाज का, व्यवसाय के द्वारा समाज का भरण पोषण करें, समाज में धन का वितरण करें। ब्राह्मणों के लिए, निम्न वर्ग के लिए वे धन का समान वितरण करें। और जो क्षुद्र वर्ग था, उसका
कर्तव्य सेवा भाव था, वो सेवा करने के लिए उसके। तो ये कर्म पर आधारित था, जन्म पर आधारित नहीं था। तो जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था, यजन याजन करता था, उसे ब्राह्मण मान लिया जाता था। और जो समाज की रक्षा का संकल्प करता था, प्रजा की रक्षा का पालन करता था, उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था। परंतु कोई ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के बाद अगर निम्न आचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और फिर भी अपने आप को उच्च वंश का मान करके अहंकार से युक्त हो रहा है, तो ऐसे जो तथाकथित ब्राह्मण थे उनको, उनकी भर्त्सना करते हुए गुरु नानक देव सच्चे ब्राह्मण कौन है उसकी व्याख्या करते हैं, उसे अपनी वाणी में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप ही तरे सगले कुल तारे। कि सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म का विचार करता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है, उनके विषय में विचार करता है। आप ही तरह और ज्ञान के द्वारा अपना भी उद्धार करता है और सगले कुल तारे, संपूर्ण कुल का उद्धार करता है। केवल अपना ही उद्धार नहीं करता, केवल स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, अपितु अपने ज्ञान का प्रसार करके संपूर्ण कुल को, संपूर्ण वंश को भी तारता है, उद्धार करता है। सो ब्रह्मण जो विंदे ब्रह्म, जप तप संयम कमावे कर्म। कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मा को जानता है, ब्रह्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में जानता है, उनका चिंतन करता है, जो जप तप करता है और इंद्रियों को संयमित रखता है, संयम से रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, और जो श्रेष्ठ कर्म करता है वही ब्राह्मण है। शील संतोष का रखे धर्म, शील आचरण को धारण करता है, और उसकी वृत्ति कैसी होती है? संतोष की वृत्ति। उसके मन में लोभ का भाव नहीं होता, वे संतोष, जो प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट रहने वाला है। तो शील और संतोष के धर्म को अपने जीवन में रखता है। बंधन तोड़े होवे मुक्तु, और सांसारिक बंधनों को, माया मोह आदि के बंधनों को तोड़ करके वह मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सो ब्राह्मण पूजन जगतु, ऐसा ब्राह्मण ही इस जगत में पूजनीय है। केवल ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के कारण कोई पूजनीय नहीं है, अपितु अपने शील आचरण के कारण, संतोष वृत्ति के कारण, इंद्रियों को संयमित करने के कारण, जप तप का पालन करने के कारण वह पूजनीय है। जो केवल अपना ही कल्याण नहीं सोचता, अपितु संपूर्ण समाज का कल्याण कर सोचता है, उनका कल्याण करने के लिए तत्पर रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो इसी तरह से वे सच्चा क्षत्रिय कौन है उसके विषय में भी कहते हैं, केवल अपने बाहुबल को दिखाना, केवल दीनहीन व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को अपने बाहुबल से भयभीत करने वाला क्षत्रिय नहीं है। अहंकार से युक्त व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है। शारीरिक दृष्टि से बलवान होना वो क्षत्रिय की पहचान नहीं है। क्षत्रिय वे है जो कर्म से शूरवीर है, जो शरीर के मिथ्याभिमान की अपेक्षा दानशील है। उसके पास जो भी है वे समाज को देने के लिए तत्पर रहे। इसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, खत्री सोजू कर्मा का सूरा, पुण्य दान का करे शरीर, खेत पछाणे दीजे दान, सो खत्री दरगाह परवान, लबु लोभ जे कूड़ कमावे, अपना कीता आपे पावे। कि जो कर्म से शूरवीर है वह ही वास्तव में क्षत्रिय है, और जिसका शरीर दूसरे पे अपना बल दिखाने के लिए नहीं होता, अपितु अपने शरीर को दान करने के लिए, दीनों असहायों की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जिनका शरीर तत्पर रहता है, वे क्षत्रिय है।
और क्या करे, खेत पछाड़े, योग्यता की पहचान करते हुए जो दान लेने योग्य व्यक्ति है, जो सचमुच में दान विवश है, जो सचमुच में दान लेने का पात्र है, उसको ही वो सहायता प्रदान करे, दीजे दान। सो खत्री दरगाह परमाणु, वही क्षत्रिय, खत्री मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय संस्कृत का शब्द है, उसी का तद्भव रूप खत्री है। तो वह क्षत्रिय ही परमात्मा की दरगाह में, परमात्मा के दरबार में उसका प्रमाण है, उसकी पहचान है। लब लोभ जे कूड़ कमावे, और जो क्षत्रिय लोभ के वशीभूत होकर के, अहंकार से युक्त होकर के, मोह से युक्त होकर के कूड़ कमावे, मिथ्या आचरण करता है, झूठ का सहारा लेता है, झूठी कमाई करता है, तो वे अपना कीता आपे पावे, अपने कर्मों का फल स्वयं प्राप्त करता है। जैसा वे करता है वैसा ही फल वे प्राप्त करता है। तो इस तरह से सच्चा क्षत्रिय कौन है, इसके विषय में भी गुरु नानक देव जी स्पष्ट करते हैं। और जहाँ ऊंच नीचगत जातिगत भेदभाव समाज के भीतर परस्पर वैमनस्य की स्थिति को ला रहा था, उच्च वर्ग जहाँ अपने अभिमान में चूर था, वहीं निम्न वर्ग अपने आप को असहाय अनुभव कर रहा था, उसका जीवन भी दूभर हो गया था। तो ऐसे में सामाजिक समरसता लाने का सतगुरु नानक देव जी ने प्रयास किया, और उन्होंने क्या कहा कि सभी प्राणियों का अस्तित्व परमात्मा पर ही निर्भर है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाको, कि सभी उस परमात्मा के, उस ईश्वर के ही कुदरत की ही संतान है, सब उसके द्वारा ही बनाए गए हैं। और परमात्मा का प्रेम सब धर्म ग्रंथों का सार है, क्योंकि मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम से मिलाने वाला है। जो मानव मात्र से प्रेम करता है, मानव मात्र से भेद बुद्धि नहीं रखता है और सभी प्राणियों को समभाव से देखता है, वही परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है। और ये बात सभी धर्म ग्रंथों में कही गई है। तो परमात्मा का जो प्रेम है वो सभी धर्म ग्रंथों का, चाहे वो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है, सभी धर्म ग्रंथों का मूल सार यही है कि परमात्मा का प्रेम। और परमात्मा का प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मानव मात्र से प्रेम करने, सभी जीवों से समान भाव से प्रेम करने से। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जाणौ ज्योति न पूछौ जाति, आगे जाति न है। जाणौ ज्योति, ज्योति से अभिप्राय उस परमात्मा की ज्योति, परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा के आलोक को, उस परम शक्ति के आलोक को जानो, उसको पहचानो। ना पूछो जाति, किसी की जाति के विषय में मत पूछो, क्योंकि परमात्मा आगे जाति ना है, आगे परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के समक्ष कोई जाति, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने निरंतर समाज में समरसता लाने का, समता भाव लाने का प्रयास किया, और उसके लिए वे आध्यात्मिक धरातल पर एक समाज में नया आयाम प्रस्तुत करते हैं। वे जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके सर्वव्यापी ब्रह्म की मान्यता समाज के सम्मुख रखते हैं। ब्रह्म को सर्वव्यापी का, सभी जीवों में व्याप्त कहा, तो फिर छोटे बड़े का भेदभाव कैसे, ऊंच नीच का भेदभाव कैसा? क्योंकि वे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। कबीरदास भी कहते हैं, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, चींटी से लेकर हाथी तक कीरी कुंजर, कीरी चींटी से लेकर छोटे से छोटे प्राणी से लेकर कुंजर हाथी तक, बड़े से बड़े प्राणी तक, सभी प्राणियों में वे परमात्मा शक्ति विद्यमान है। तो इसीलिए छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का भेदभाव व्यर्थ है, और सर्वव्यापी ब्रह्म की मान्यता वो गुरु नानक देव जी इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचर
नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा। कि वे ब्रह्म, वे सर्वव्यापी परमात्मा कैसा है? अलख, अलक्ष्य है, दिखाई नहीं देता। सभी जीवों के भीतर विद्यमान है, परंतु वे दिखाई नहीं देता। अपार, उसका पार नहीं पाया जा सकता। जो ब्राह्मण इस दंभ से युक्त रहते हैं कि वे ईश्वर को जानते हैं, जो योगी, नाथ योगी आदि, सिद्ध आदि इस दंभ से युक्त रहते हैं कि उन्होंने परमात्मा से साक्षात कर लिया है, तो वे कहते हैं कि वे परम तत्व तो अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। अगम, वहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं है। अगोचर, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान आदि, उन इंद्रियों से परे है। अपनी इन इंद्रियों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। ना तिसु काल न कर्मा, उस परमात्मा पर ना तो काल का प्रभाव है और ना कोई कर्म उसे व्याप्त है। वो काल से, कालातीत है, काल से परे है। जाति अजाति, जाति अजाति का, ऊंची नीची जाति का भेदभाव वहाँ कहीं नहीं है। और वे परमात्मा तो क्या है? अजोनी, अजन्मा है, संभव, स्वयंभू, स्वयं अपने आप से वो प्रकट हुआ है। वहाँ कोई भाव, ना तिसु भाव न भरमा, कोई भ्रम वहाँ व्याप्त, कोई भाव वहाँ व्याप्त नहीं होता। तो इस तरह से जाति वर्ण के अभिमान को भुलाकर जो मुक्त चेतना होते हैं, वही मोहाशक्ति पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसी मुक्त आत्माएं बहुत कम होती हैं जो जाति वर्ण आदि के अभिमान को भुला करके और मानवतावादी विचारधारा को रखते हुए मानव मात्र से, जीव मात्र से प्रेम करने वाले होते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐसे जन विरले जग अंदर परख खजाने पाइया, जाति बरन से भय अतीता, ममता लोभ चुकाया। जाति वर्ण से परे, ममता लोभ मोह आदि से दूर ऐसे कोई मुक्त चेतन आत्माएं विरली ही होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने समाज की सबसे बड़ी कुरीति, सबसे बड़ी विकृति जो समाज के विकास में अवरोधक थी, जातिगत भेदभाव, उसका निरंतर खंडन किया अपनी वाणी में अनेक प्रकार से। कहीं सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वव्यापकता को बता करके, सभी जीवों में समान तत्व बता करके, और शील आचरण को धारण करने का सदुपदेश दिया। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करके उस परमात्मा में एक तत्व होने के लिए उपदेश दिया। तो इस तरह से मित्रों, हमने गुरु नानक देव जी की सामाजिक चेतना के एक पक्ष पर विचार किया। इनके अन्य पक्षों पर हम अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।